हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग सबक नंबर 6 इल्म मुसल्लस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आज सिर्फ हम लोग फॉर्मूला देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन स्टार्ट होगा। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूला है? तो सबसे पहले इल्म मुसल्लस किस में लगता है? तो इल्म मुसल्लस जिस मुसल्लस में लगता है उस मुसल्लस का नाम होता है कायमतुल जाविया मुसल्लस। क्या नाम होता है? कायमतुल जाविया मुसल्लस। यानी ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। अब ये कॉर्नर का नाम ले लो ए, इसका नाम क्या है बी, और इसका नाम क्या है सी। अब ये 90 तो फिक्स हो गया, तो अब इन दोनों में से किसी एक जगह पे थीटा होगा जिसको हम लोग जाविया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जाविया। तो यहाँ पे मान लिया मैंने थीटा है, क्या है वो, जाविया। आप यहाँ पे भी लोगे, यहाँ पे भी लोगे, जहाँ पे लोगे वहां से आपको देखना है। इसके सामने वाला जो खत है जिसका नाम क्या है ए बी, इसको बोलेंगे मुकाबिल का जिला। क्या बोलेंगे? मुकाबिल। ठीक है, मुकाबिल का जिला। ठीक है, और थीटा से जो जुड़ा हुआ लाइन होगा उसे बोलते हैं मुत्तसिला जिला। क्या बोलते हैं? मुत्तसिला जिला। ठीक है, और 90 के सामने वाले को कहते हैं वित्र। क्या कहते हैं? वित्र। ठीक है, ये तीन नाम आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे क्या बोलते हैं, मुसलसियाती निस्बत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुसलसियाती निस्बत। तो टोटल हमें कितना पढ़ना है? 6। उसमें 2 इम्पोर्टेंट होता है, उसी को कन्वर्ट करके बाकी 4 और बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला जो चीज आपको याद रखना है वो क्या है? साइन थीटा याद रखना है। क्या याद रखना है? साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा किसको बोलते हैं? तो थीटा के मुकाबिल का जिला बट्टे वित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकाबिल, मुकाबिल का जिला बट्टे वित्र। ठीक है, अब इस तस्वीर में मुकाबिल का जिला कौन है? ए बी है। कौन है? ए बी। तो क्या हो जाएगा? ए बी अपॉन वित्र कौन है? ए सी है। कौन है? ए सी। ये हमें क्या मिलेगा? साइन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? साइन थीटा। ठीक है, अब इसी तरह दूसरा जो होता है उसका नाम है कोसाइन थीटा, जिसको कॉस थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। अब कॉस थीटा क्या है? तो कॉस थीटा की तारीफ है मुत्तसिला जिला बट्टे वित्र है। क्या है? मुत्तसिला जिला, मुत्तसिला जिला बट्टे वित्र। ये हमारा क्या कहलाता है? कॉस थीटा कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस थीटा। अब मुत्तसिला जिला कौन है? बी सी है। कौन है? बी सी। और वित्र कौन है? वापस ए सी है। ये हमें क्या मिलता है? कॉस थीटा मिलता है। क्या मिलता है? कॉस थीटा। इसी तरह ये मेन 2 है, इसके मदद से हमारा तीसरा आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेन थीटा। क्या कहते हैं? टेन थीटा। अब टेन थीटा क्या है? तो इन दोनों को तकसीम करोगे, जो बचा वो क्या कहलाता है? टेन। तो वित्र से वित्र कट गया, क्या बचता है? मुकाबिल। क्या बचता है? मुकाबिल बटे मुत्तसिला। क्या कहते हैं? मुकाबिल बटे मुत्तसिला, जिसकी कीमत क्या होगी? ए बी। कौन है? मुकाबिल में कौन है? ए बी। और मुत्तसिला कौन है? बी सी। कौन है? बी सी। ये हमें क्या मिलेगा? टेन थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा? टेन थीटा। तो टेन थीटा कितना होगा? ए बी अपॉन बी सी। ये तीन आप लोगों को याद रखना है। चौथा क्या है? तो चौथा जो है टेन थीटा का उल्टा है। क्या है? टेन थीटा का उल्टा। तो क्या है उसका नाम? कॉट थीटा नाम है। क्या नाम है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? कॉट थीटा क्या होता है? इसका उल्टा करो तो क्या हो जाएगा? मुत्तसिला। क्या होगा? मुत्तसिला बटे मुकाबिल होता है। क्या होता है? मुत्तसिला बटे मुकाबिल। अब मुत्तसिला कौन है? बी सी। कौन है? बी सी। और मुकाबिल कौन है? ए बी। ये आपका क्या मिलता है? कॉट थीटा मिलता है। क्या मिलता है? कॉट थीटा। अब इसी तरह हमें क्या निकालना है? चौथा, चौथा हो गया। पांचवा क्या निकालना है? सेक थीटा निकालना है। क्या निकालना है? सेक थीटा।
तो पांचवा है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? तो वित्र बटे मुत्तसिला, यानी कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है? कॉस का उल्टा। तो वित्र बटे मुत्तसिला होता है। क्या होता है? वित्र बटे मुत्तसिला। अब वित्र कौन है? ए सी। कौन है? ए सी। और मुत्तसिला कौन है? बी सी है। कौन है? बी सी। ये हमें क्या देगा? सेक थीटा देगा। क्या देगा? सेक थीटा। इस तरह से आपको सेक मिलेगा। और एक लास्ट जो है जिसका नाम क्या है? कोसेक थीटा। क्या नाम है? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा का उल्टा होता है। क्या होता है? साइन थीटा का उल्टा। यानी क्या हो जाएगा आपका? वित्र बटे मुकाबिल होगा। क्या होगा? वित्र बटे मुकाबिल। ये आपका क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। अब यहाँ पे वित्र कौन है? तो वित्र कौन है? ए सी। और मुकाबिल कौन है? ए बी। कौन है? ए बी। ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? कोसेक थीटा। ये आप लोगों को बेसिक याद रहना चाहिए। ठीक है। अब देखो, ये सबसे हमें क्या समझ में आ रहा है कि साइन और कोसेक दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। कॉस और सेक इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या होगा? 1 होगा। तीसरा, टेन और कोट इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या होगा? 1 होगा। तो अगला जो है हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? तो क्या बनेगा बोलो? पहला साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, तो क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक है। अब इसके मदद से अगर मुझे साइन थीटा निकालना है तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा होगा। क्या होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा। अगर मुझे कोसेक निकालना है तो कोसेक निकालने के लिए कोसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा और ये इधर। यानी बोलने का मतलब क्या है? आप ये सेट याद रखोगे। ठीक है। दूसरा सेट हमारे पास फॉर्मूले का क्या है? तो दूसरा जो सेट है इसमें क्या है कि कॉस इंटू सेक। क्या याद रखना है? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ये भी हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 1। तो अगर मुझे कॉस निकालना है तो कॉस थीटा 1 अपॉन सेक थीटा होगा। क्या होगा? 1 अपॉन सेक थीटा। अगर मुझे क्या निकालना है? सेक निकालना है। क्या निकालना है? सेक थीटा निकालना है तो 1 अपॉन कॉस थीटा होगा। यानी बोलने का मकसद क्या है यहाँ पे? अगर ये सेट आपको याद रहा तो बाकी दो को आप आराम से निकाल सकते हो। आई बात समझ में? तीसरा जो सेट है हमारे पास फॉर्मूले का, तीसरा वो क्या है? तो अगर मैं क्या करूं? टेन थीटा इंटू करूं कॉट थीटा को, तो इसकी भी कीमत क्या होगी? हमेशा 1 होगी। क्या होगी? 1। अब देखो यहाँ पे अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा बोलो? टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा होगा, क्योंकि यह मल्टीप्लाई है, उधर गया डिवाइड। अगर मुझे कॉट निकालना है तो कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा। यानी बोलने का मकसद क्या है यहाँ पे कि अगर 10 इंटू कॉट इक्वल टू 1 याद रहा तो बाकी दो आप लोग निकाल सकते हो। है आसान। ठीक है। अब चौथे फॉर्मूले की तरफ आते हैं। चौथा फॉर्मूला क्या है? टेन थीटा का ही है। तो टेन थीटा रियल में देखोगे तो किसके मदद से आया? तो साइन अपॉन कॉस के मदद से आया। किसके मदद से आया? साइन अपॉन कॉस। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आपको याद रखना है। फिर पांचवा फॉर्मूला क्या होगा? इसका उल्टा, कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपका पांचवा फॉर्मूला याद रखना है। आई बात समझ में? इतना आसान है। ठीक है। अब ये सारे जो फॉर्मूला है इसका जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ फॉर्मूला है और बाकी जो है हमारे पास क्या बचा है? तो एक टेबल है
वो टेबल को आपको याद कर लेना है, फिर हमें ये चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप चाहिए तो इसको 5 बार घर पे बैठ के लिखो। चलिए तो हमारा जो है अगला पार्ट क्या है, तो कुछ फॉर्मूले किसमें है हमारे लिए, स्क्वायर में है। कुछ फॉर्मूले किसमें है, स्क्वायर। अब इस सबको मैं मिटा दूं। चलो फिलहाल हमें इतने जरूरत है तो इतने पे आते हैं। तो हमारा अगला जो फॉर्मूला है किसमें है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आइडेंटिटीज, ठीक है। अब क्या है, तो स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो पहला फॉर्मूला किसका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा अगला फॉर्मूला, ठीक है, जिसको नंबर दे दो 6। क्या नंबर दे दोगे, 6। अब देखो अगर मुझे यहाँ से साइन निकालना है तो क्या करूँगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे कॉस निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी इसमें किसको ध्यान में रखना है, इसको याद रखोगे तो बाकी तो निकाल सकते हो। इसी तरह सातवां फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर। अगर मान लो मुझे 1 निकालना है तो 1 इक्वल टू, ये प्लस है उधर क्या माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगर मान लो मुझे 10 निकालना है तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस। यानी यहाँ पे हमें किसको ध्यान में रखना है, इसको याद रखोगे, ठीक है। आठवां हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो 1 प्लस क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होगा, कोसेक स्क्वायर। अगर यहाँ से 1 निकालना है तो 1 इक्वल टू, ये प्लस है उधर क्या माइनस, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर मुझे कॉट निकालना है तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस। अब यहाँ पे किसको याद रखोगे, इसको याद रखोगे। आई बात समझ में। इस तरह से आपका ये सारे फॉर्मूला बनते हैं, ठीक है। इतना फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा कुछ टेबल है, कुछ नंबर की वैल्यू फिक्स है, वो हमें याद रखना है। चलो उस टेबल के तरफ चलते हैं। तो टेबल क्या है, तो साइन कॉस टेन, ये 3 याद रखोगे तो बाकी 6 याद हो जाता है। मैं 6 का 6 लिखा देता हूँ। चलो तो हमारा अगला पार्ट है, कुछ टेबल है। कौन कौन सा है, तो साइन थीटा, फिर उसके बाद क्या है कॉस थीटा, फिर क्या है टेन थीटा, फिर उसके बाद क्या है कॉट थीटा, फिर क्या है सेक थीटा, फिर लास्ट क्या है कोसेक थीटा। अब इन सब की वैल्यू निकालना है कहाँ पे, ठीक है। तो पहला चीज है 0 डिग्री, फिर उसके बाद किस पे 30 दर्जा, फिर उसके बाद किस पे है 45 दर्जा, फिर उसके बाद किस पे है 60 दर्जा, फिर उसके बाद किस पे है 90 दर्जा। ये सब आपको 10वीं तक के इतना याद करना है, ठीक है। अब इसको निकालने का एक आसान तरीका है, आप लोगों को देखना है। यहाँ पे देखो 0, तो यहाँ पे 0 1, फिर इसको दोगे 2, इसको दोगे 3, इसको दे दोगे 4। सबसे बड़ा नंबर है 4, सबको क्या करो 4 से डिवाइड करो और सबका क्या निकाल लेना है, जजरुल मुरब्बा स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसका रूट निकाल लो। तो 0/4 क्या होता है, 0, 0 का रूट 0, तो साइन 0 0। 1 का क्या होता है 1 और 4 का क्या होता है 2, ठीक है।
अब यहाँ पे कटेगा, 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 1 का क्या होता है 1, 2 का नहीं होता है तो √2, 3 का नहीं होता है तो क्या होगा √3, और 4 का कितना होगा 2। यहाँ पे 4 से 4 कट गया, 1, 1 का क्या होता है 1। अब ये आपका मिल गया साइन थीटा। अब इसका पूरा उल्टा कौन होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा √3/2, यहाँ पे सेम 1/√2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 0। ये तुम्हारा क्या हो जाता है कॉस थीटा। अब उसके बाद क्या है टेन थीटा। टेन थीटा क्या है दोनों का तकसीम, 0/1 0, यहाँ पे 2 से 2 कट गया, 1/√3, यहाँ पे √2 से √2 कट गया, 1/1 क्या कहलाता है 1, 2 से 2 कट गया, √3/1 जो √3, 1/0। 1/0 क्या है तो इसकी कोई तारीफ नहीं है, ठीक है। तो तय नहीं किया जा सकता है, उसके लिए फिलहाल ऐसा सिंबल याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है जो 10 होता है वो पूरा उल्टा किसका होता है कॉट का। यहाँ पे तय नहीं किया जा सकता, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे क्या होगा 0। ये हमारा क्या मिलेगा कॉट थीटा। अब उसके बाद क्या निकलना है सेक। सेक क्या होता है कॉस का माकूस होता है, क्या होता है जर्बी माकूस। तो 1/1 1 ही होगा, ठीक है। इसको पलटी कर दो, 2/√3, इसका क्या हो जाएगा √2/1, इसका क्या होगा 2, और इसका क्या हो जाएगा 1/0। तो तय नहीं किया जा सकता। अब ये पूरा क्या हो जाएगा आपका सेक थीटा, ठीक है। अब सेक थीटा का उल्टा कौन होता है कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तय नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर इसका क्या होगा 2, इसका क्या होगा √2, और इसका क्या होगा 2/√3, और इसका क्या होगा 1/1 जो क्या होगा 1। ये आपका क्या मिलेगा टेबल, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को आज के वीडियो में बस इतना, जो अपना छठे चैप्टर का ये फॉर्मूले का वीडियो है, आप लोग इसको एकदम अच्छे से याद कर लो। तो हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम लोग मस्त करेंगे जो 6.1 होगा, ठीक है। चलिए।